नॉमिनेशन टास्क, किसी ने सोचा नहीं होगा कि भैया डे 2 पे नॉमिनेशन ही की बात आ जाएगी इतनी बड़ी। देखिए डे 1 पे तो एलिमिनेशन की बात हो गई थी, लेकिन वो असली एलिमिनेशन नहीं था, बट डे 2 नॉमिनेशन, इट इज सो क्विक टू डिसाइड कि किसका नाम ले। तो बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। पहली बात तो मैं सबसे हाईलाइट इस टास्क का बताना चाहूँगी कि फरहाना रही हैं, क्योंकि फरहाना दुनिया को नहीं पता, एक्चुअली कंटेस्टेंट्स को नहीं पता, पर फरहाना उनको ऑब्जर्व कर रही हैं, बेसिकली एक स्पेक्टेटर के तौर पर वो हैं, बैठी हैं, एक एक चीज़ देख रही हैं कि यार कौन क्या चाल चल रहा है, और बैठ के मतलब सबका, उनको एक्चुअली सबके बारे में सब कुछ पता है। और बेसिकली क्योंकि उन्होंने हर किसी कंटेस्टेंट को कौन किससे कितना बात कर रहा है, उन्होंने वो पूरा 360 डिग्री, उन्होंने अपने बारे में भी काफी, उन्होंने 360 डिग्री का जो एक व्यू है वो देखा है सबके बारे में, तो सबको पता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, किसकी किससे क्या बात हो रही है, कौन किसको सॉफ्ट टारगेट कर रहा है। बिग बॉस ने उनको सबसे अहम काम दिया था। सबसे पहले बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को बोला कि आपको आज 2 नाम लेने हैं जिनको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं इस सीजन, इस के लिए, सीजन के लिए, घर से बेघर होने के लिए। हाँ। सबने अपने अपने 2 नाम लेने थे, बट उसके पहले फरहाना को भी एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया कि वो जो 2 नाम ले रहे हैं उसके पीछे जो वो वजह बताएंगे वो रियल वजह होगी, सही वजह होगी, या फिर वो बस केवल ऐसे ही वजह बता रहे हैं। जैसे कि फरहाना को ये कह के निकाल दिया गया था कि अरे आप तो बात नहीं करती हैं, आपने किसी से कोई कनेक्शन नहीं बनाया है, ये बोल करके निकाल दिया गया था। तो इसलिए बिग बॉस इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इंसान वजह दे रहा है वो सही है कि गलत है वजह। देखिए मुझे लगता है कि फरहाना को टास्क तो ये मिला, लेकिन ये बहुत बड़ी पावर मिल गई यार। अब सोचिए, अब एक्सपर्ट ओपिनियन मांग रहे हैं फरहाना से कि तुम बताओ ये सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। फरहाना का मुझे ये वाला मूव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत उन्होंने क्लियर कट प्रिसाइज ब्रीफ में बताया कि ये सही बोल रही है, ये सही नहीं बोल रही। तो कमिंग टू द फर्स्ट, देखिए इवन जब लास्ट में तान्या उनको छोड़ने भी गई थी, फरहाना को बाहर तक तान्या आग लगा के गई थी, बोला कि सब लोग आ क्यों नहीं रहे इनकी पैकिंग कराने। मेन गेट पे जो है, मेन गेट तक वो छोड़ने के लिए गई थी। तो टेक्निकली ये हो भी सकता था कि हम देखें कि फरहाना शायद बायस्ड हो जाए तान्या के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरहाना ने, जितनी बार लोगों ने बोला कि तान्या जो है वो थोड़ा सा अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में है, तो इस चीज को लेकर के भी उन्होंने बोला कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, ये सही रीजनिंग्स दे रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के देखने को मिला कि फरहाना कहीं पे गलत नहीं बोल रही है, मतलब गलत डिसीजंस नहीं ले रही है। बहुत ही इस बार का जो उनका जो था कि आज ने सही बोला गलत बोला, वो एकदम सही था। नीलम गिरी और नटालिया को लगातार सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, ये भी उन्होंने बोला कि हाँ इन दोनों को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग शायद उतना ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं लोगों से जितना ज्यादा बाकी लोग बात कर ले रहे हैं। सबसे ज्यादा देखिए नॉमिनेशन में ना, सबसे ज्यादा नाम एक तो तान्या का लिया गया है, लोगों ने तान्या को नॉमिनेट किया, नीलम गिरी को। तान्या को नॉमिनेट करने का सबका मतलब जो मैंने सुना, और एक फाइनल ओवरव्यू ये लिया कि तान्या को लोग, ज्यादातर लोग फेक बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं उनके 2-2 चेहरे हैं, वो उनकी 2 पर्सनालिटीज हैं, जो दोनों पर्सनालिटीज एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, वो काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। वो जो कहानियां बता रही हैं वो बना के बता रही है बाकायदा। ऐसी नेहल ने ही ये बोला है कि मुझे लगता है कि तान्या कहानियां बना रही हैं, फेक हैं बिग बॉस में, वो बिग बॉस 19 को डिजर्व नहीं करती हैं। और तान्या में बैठ के सारी बातें सुन रही थी, धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी उनकी आंखें भरी आई थी, लेकिन उनका असली रोना तो बाद में शुरू हुआ, वो उस बारे में भी बात करेंगे। और नीलम के बारे में बात करें तो यार नीलम के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि उनकी खुद की, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, वो किसी और के कांधे पे लग रही है, वो समथिंग करके वो अपना गेम खेल रही है। लेकिन देखिए अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो जो 2 एपिसोड, मैं लाइव की बात नहीं करती हूँ 24/7 लाइव की, पर जो 2 एपिसोड तब तक रिलीज हुए हैं उसमें नीलम का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं देखने को मिला है। पर हम अगेन ये भी कह सकते हैं कि जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि डे 1 में तो हमने अभिषेक बजाज का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि डे 1 में वो इतने साइलेंट थे, कुछ नहीं पता चल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब डे 2 से अभिषेक बजाज ने एक स्पीड पकड़ी है, और वो भले खाने को लेकर के आए ना, देखिए लाइमलाइट में आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव उसमें कह रहे हैं कि काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन अभिषेक की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था यार वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं जो भी वो सही कर रहा है उल्टा गलत ही हो रहा है, उस पर बैकफायर हो रहा है। तो ये भी एक चीज देखने वाली होगी। अभिषेक आई थिंक इस नॉमिनेशन टास्क के बाद अपना गेम प्ले बदलने वाले हैं, उनका रवैया चेंज होने वाला है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल शांत जो थे ना, अब वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे धीरे धीरे। इस समय 7 कंटेस्टेंट जो हैं वो घर से नॉमिनेटेड हैं एलिमिनेशन के लिए। यस, पहली है नीलम, ऑफ कोर्स नीलम का नाम सबसे ज्यादा लिया गया है। दूसरी है तान्या, तान्या का भी बहुत नाम लिया गया है। और तान्या का घर के अंदर क्या, घर के बाहर ही लोग कह रहे हैं कि उनको निकल जाना चाहिए शो से, बहुत हो गया उनका। देन अभिषेक है, देन गौरव खन्ना है, जीशान है, प्रणित है, नटालिया है। देखिए नटालिया और नटालिया और नीलम जो है वो तो पहले से भी सॉफ्ट टारगेट ही थी, क्योंकि नटालिया को काफी ज्यादा कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, वो चीजें समझ नहीं पाती, बात नहीं कर पाती। डिफेंस भी लिया कि नटालिया कैन अंडरस्टैंड हिंदी, लेकिन वही है कि ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर भी
है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक इसमें गेम में कॉन्वर्जेशन की बात आती है और वो इतनी जल्दी इजीली अंडरस्टैंड करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपनी बात दूसरों तक रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नटालिया का हम ये देख सकते हैं, बट आगे जाके हो सकता है कि इन्हीं से वो सीखें और अपना गेम बेहतर कर पाएं। नीलम का वही बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ है, मुझे लगता है कि नीलम के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो घर से बेघर हो सकती हैं इस हफ्ते, लेकिन यार गेम कभी भी पलट सकता है, उनका गेम प्लान देखिए अगर अब फैंस के पास वोटिंग का राइट्स आ गया है, तो अगर मैं बात करूं इन सभी नाम में से तो गौरव खन्ना तो आई थिंक सेफ होंगे, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है विदाउट एनी डाउट। बट यार तुम्हें लगता था गौरव खन्ना पहले ही स्लॉट में नॉमिनेशन के नाम पे आ जाएंगे? मतलब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा हम कह रहे हैं। देखिए उनका सबसे पहले उनको तान्या ने नॉमिनेट किया, और तान्या ने जब ये बात बोली कि आप तो मुझे कुछ काम करते हुए नजर ही नहीं आ रहे, इसके बाद आवेश दरबार ने भी उन्हें इसी बात को पकड़ करके नॉमिनेट किया। इसके पहले उनका नाम नटालिया थी, लेकिन इस बात को लेकर के बाद में थोड़ी सी आवेश दरबार की और गौरव खन्ना की बहस भी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या मुद्दा हुआ है। लेकिन जो लाइमलाइट में कि गौरव खन्ना काम नहीं कर रहे हैं, ये बात बोलने वाली सबके सामने नॉमिनेशन टास्क के दौरान तान्या ही थी। तान्या ने सबसे पहले गौरव खन्ना का नाम लिया कि गौरव खन्ना तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, वो सबको काम दे रहे हैं, काम बांट रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, आपने सबको असाइन कर दिया है। तो आई थिंक ये बात मैंने भी कहीं ना कहीं शो में ऑब्जर्व करी है कि वो बिल्कुल ही, मतलब देखिए बड़ा स्टार है, लेकिन शो में ना सब लोग एक इक्वल पेस पे चलते हैं, सबके बिग बॉस के लिए सब कंटेस्टेंट्स इक्वल है, तो आप वो पावर शो के बाहर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन शो के अंदर काम करना पड़ेगा, आपसे बर्तन मांजने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि वोटिंग के आधार पे, पब्लिक वोटिंग के आधार पे कौन से वो ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो शायद हो सकता है कि नॉमिनेट हो जाएं, या नॉमिनेशन की सबसे ज्यादा डर उनको है? मुझे लगता है कि मतलब जो बेघर हो सकते हैं घर से, उसमें देखिए फैन फॉलोइंग तो सबकी ही बहुत है, और सपोर्ट आपके नहीं दूसरे आपके दोस्तों के फैन से भी आ जाता है, तो ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गौरव तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बड़ा चेहरा वही है और बिग बॉस उन्हें जाने ही देगा। ज़ीशान की पॉसिबिलिटी लग रही है कहीं ना कहीं, तान्या की फैन बेस बहुत ज़्यादा है, चाहे उनका गेम अच्छा नहीं भी चल रहा, लेकिन वो ना घर में एक वो एलिमेंट है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, मुझे और लगता है कि ये फन तो नहीं हटने वाला है। तान्या इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगी, क्योंकि जब से ही वो आई हैं तब से एक लेवल का क्रिटिसिज्म और जो मीम्स उनके बनने स्टार्ट हुए हैं, मुझे लगता है कि तान्या इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। प्लस तान्या इज हैविंग अ गुड फैन फॉलोइंग। मेरे को लगता है कि प्रणित शायद जा सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, शायद कंपैरेटिवली उनकी जो फैन फॉलोइंग है मे भी शायद कम हो। ज़ीशान का लग सकता है, एंड देन नटालिया का लग सकता है कि शायद नटालिया जाए, नटालिया का भी हो सकता है। इतने सारे नाम आ रहे हैं, इनमें तो कंपटीशन ही हो जाएगा, पर्ची डालनी पड़ेगी बिग बॉस को। नीलम का है कि नीलम के भी अगर फैंस हैं उनके ना उस साइड, नीलम के यस बिहार के साइड के नीलम के फैंस हैं, तो मे भी हो सकता है कि शायद नीलम भी बच जाएं, पर अभी सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है ज़ीशान, प्रणित और नटालिया का। लेट्स सी, ये तो देखिए आपको वीकेंड के वार के टाइम पे ही पता चलेगा कि कौन पब्लिक वोटिंग के हिसाब से घर में रुका है और कौन बाहर हुआ है, और एक ही कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा ऐसा भी हमें लग रहा है। क्या पता भाईजान आकर के डबल एलिमिनेशन हो जाए और 2 वाइल्ड कार्ड भी ले आए, तो ये बेटर हो जाएगा। 2 ये भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग थोड़े बहुत जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर और नए लोगों को लाया जाए, तो पूरा गेम का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम देखिए शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन का मैं करूँ अगर समरी की बात करें, हाईलाइट की बात करें, जो तान्या है और नीलम, ये दोनों ही लोग सबसे ज्यादा टारगेट पे रहे, और गौरव खन्ना कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए हैं, लोगों ने कर दिया, अंदर मन में रख रहे थे, वो बात बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन नॉमिनेशन में जब लोगों ने डिस्क्राइब करना शुरू किया तो भैया वो चुप ही नहीं हुए, लोग भड़ास निकाल दी कि सबसे काम करा रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहा है क्या है। तो अब से आई थिंक लोगों का फोकस गौरव के गेम पे बहुत ज्यादा होने वाला है।